हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। आज हम एग्ज़ाम की नज़र से एक बहुत ही मेन सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। भारतीय राज व्यवस्था यानी भारत में राज करने की व्यवस्था। भारत में राज कैसे किया जाता है और इतने बड़े देश में कैसे सिस्टम चलता है पूरा, ये सब आज तो नहीं, चलो ऐसे मतलब चल पढ़ते जाएंगे इस सब्जेक्ट में। इंडियन पॉलिटी में भारत में जो राज चलता है भारत के संविधान से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखित नियमों व कानूनों का दस्तावेज है। ये भारत का संविधान एक लिखित नियमों व कानूनों का दस्तावेज। लिखित नियमों और कानूनों का दस्तावेज इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सभी नियम और कानून लिखे हुए हैं। पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखी है, स्टेट की अलग और सेंटर की अलग, दो हिस्सों में बांट करके। जो भारत में राज चलता है वह जनता द्वारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पर चुने जाते हैं, जो संविधान में लिखित नियमों व कानूनों का पालन करके देश की बागडोर को संभालते हैं। देश की बागडोर को कौन संभालता है? जिससे जनता चुनती है। और जनता, अब आपने देखा होगा जब देश में चुनाव होते हैं तो किसी को चुनने के लिए वोट डालने जाती है, मतदान करती है? कभी नहीं करती है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर चुनाव होते हैं और जो चुन करके जो हमारे पूरे देश को संभालता है वह संविधान में ही लिखे हुए हैं सारे कानून। उनको पढ़ करके उनके द्वारा ही हमारे देश का कान सब चलता है। संविधान का जो नाम है भारत के संविधान का, भारत का संविधान ही है और कुछ नहीं है। भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां अब हैं। मूल रूप से तो 8 थी, पहले 8 थी, फिर 4 को बाद में जोड़ा गया, जिसमें 22 भाग हैं। भारत के संविधान में कितने भाग हैं? 22। और अनुच्छेद 395। कितने अनुच्छेद हैं? 395। अब हम आगे देखें। 395 अनुच्छेद है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि कितनी अनुसूचियां थी मूल में? 8। और बाद में 4 को और संशोधन करके जोड़ा गया तो कितनी हो गई? 12। संविधान के कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हुए। 395 अनुच्छेद थे मूल संविधान में टोटल, अब भी 395 ही है, बस अंदर जो संशोधन होता गया उसके अंदर ही पार्ट जोड़ते गए कि ABCD ऐसे, अनुच्छेद 1 ABCD, अनुच्छेद 2 ABCD ऐसे करके। तो कुछ हो गए थे जो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे और कुछ अनुच्छेद जो बच गए थे वे 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए थे। जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुए उन अनुच्छेदों को बोला जाता है कि हमने संविधान को अंगीकृत कर लिया। अंगीकृत मतलब कुछ हिस्से को मान लिया। 26 नवंबर 1949 को जो अनुच्छेद हमने लागू किए उनको संविधान को अंगीकृत किया गया। यहाँ लिखा नहीं गया, ये पूरा अडोप्ट, ये लिखना रह गया। यहाँ इसको बोलते हैं अडोप्ट करना। तो अडोप्ट किया गया था। अडोप्ट करने के बाद पूरे देश में ही जैसे चलता रहा। अब हो गया यहाँ तक। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई है, आगे कल से पूरा पढ़ना स्टार्ट करेंगे चैप्टर टू चैप्टर जैसे इसमें होता है। तो कल से हम आर्टिकल ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अनुसूचियाँ भी पढ़ेंगे लेकिन पहले अनुसूचियाँ पढ़ के फिर बाद में आर्टिकल पढ़ लेंगे। भाग भी उसके अंदर ही सारे आते जाएंगे। अब हम जो इसमें पढ़ा है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। फर्स्ट है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ये मूल रूप वाली डेट है। अगर कुछ और होता तो अंगीकृत आ जाता बीच में। अगर अंगीकृत की पूछते तो यहाँ पे है मूल रूप से, मतलब पूरा का पूरा संविधान जो दे रखा है तो 26 जनवरी 1950 को। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो मूल संविधान में कितनी थी? 8। कितनी थी? 8। और बाद में कितनी हो गई थी? 12। संविधान को कब अंगीकृत मतलब कि अंग, उसका कुछ हिस्सा
अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। कुछ आर्टिकल्स को है जो मान लिया था। अब आगे देखते हैं, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395 टोटल अनुच्छेद हैं जो 395 हैं। संशोधन हुए हैं, बहुत बार संशोधन हुए हैं, करीबन 105 106 कुछ संशोधन हो चुके हैं। तो वे जो संशोधन होने के बाद जो नए आर्टिकल आए हैं वे अलग से नहीं लिखे गए कि 396 397 ऐसे बना दिया, नहीं। जैसे अनुच्छेद 1 था उसी के अंदर पार्ट डाल दिए ABCD, अनुच्छेद 2 ये ऐसे ही करके ऐसे बढ़ा दिए। गणना की दृष्टि से हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, 400 से भी ऊपर, लेकिन वैसे देखें तो 395 ही है वर्तमान। अब आप एक क्वेश्चन आपके लिए है, इतने सारे मैंने करवा दिया, पता लगे कि आपने ध्यान से समझा है या नहीं, तो कमेंट बॉक्स में बता देना आंसर अगर किसी को पता हो तो। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, ये मैंने बताया था अभी पढ़ाते टाइम ही पहले ही। अगर कोई बच्चा, ये टेस्ट है तुम्हारा कि तुमने ध्यान से क्लास को लिया है या नहीं लिया है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता देना। थैंक यू। कल करते हैं रेगुलर पढ़ना स्टार्ट।